तो चलिए अभी हम अपना सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और अब हम नोट्स बनाते हैं कुछ आपके साथ। देखिए मैंने ना अलग अलग देखो आपको सीपीयू के टेस्टिंग नोट्स, पावर आईसी के टेस्टिंग नोट अलग अलग बनाने हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, चार्जिंग आईसी के पहले हमने चार्जिंग आईसी पे पूरा काम किया है, इससे पहले पूरा समझा है, तो चार्जिंग आईसी के नोट्स बनाते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर एसपीडी चार्जिंग आईसी के टोटल सप्लाई लिखते हैं, कौन कौन सी पिन क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उस पिनों पर क्या क्या वोल्टेज चेक करना है। मेरे साथ आप भी लिखिए। ये आपकी यूनिसॉक्स, ठीक है, और ये आपकी बी क्यू सप्लाई। तो सबसे पहले अपन डायग्राम से बात करेंगे। तो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा, एक मिनट, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा बी बस है वो हम सेट कर लेते हैं। और बी बस सर्च होकर वी चार्ज पे चले जाते हैं। देखो ये पावर आईसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये पावर आईसी के अंदर आ रहा है अभी। अभी हम BQ के पास जाएंगे, ये BQ है। ये हमारी BQ है और ये हमारा BQ है 25,601, ठीक है। तो मतलब हम इसमें इस BQ को 25,601 मतलब 5A की BQ के साथ बदल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि एसपीडी के अंदर, और मैंने आपको क्लास में बताया है, आपको क्लियर है कि अगर आपको 24 और एक नंबर आपको बीट दे रहा है तो ये आपका 25,601 BQ के साथ लग जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मेन चार्जिंग आईसी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। क्या क्या पॉइंट चेक होंगे? तो सबसे पहले पिन नंबर, मेरे साथ ये भी बना लो, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 पर CV, देखो उसकी सप्लाई का नाम ये लिखा हुआ है। एक और वी बस, तो वी चार्ज मतलब 5 वोल्टेज, ये आप चेक करेंगे। ठीक है। नहीं आया तो आपने CC से जंपर मारना है। पिन नंबर 23 पर PMID, इस पे भी आप 5 वोल्ट चेक करेंगे। पिन नंबर 22 पर REGN या VLDO, इस पर भी आपको 5 वोल्ट, और ये इंटरनली निकलेगा इसमें। पिन नंबर 21 पर चार्जर लगाकर 8 BST या बूट 6 वोल्ट से 8 वोल्ट, ये चेक करना है। पिन नंबर 19 और 20 पर स्विचिंग, इस पे 3.6, ये वोल्टेज चेक करना है। पिन नंबर 15 और 16 पर वही BYT चेक करना है, क्योंकि एसपीडी के अंदर जो जो सेकेंडरी सप्लाई है उसका नाम ही BBAT है। तो सेम सब सर्किट बनेगा, ठीक है। और पिन नंबर 13 और 14 पर, ये पर भी वीवेट चेक करना है 3.6। यहाँ आप बैटरी लगा के जरूर चेक कीजिएगा, और तो ये आपका और बूस्ट होना चाहिए, 4.2 तक जाना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पिन चेक करनी है इनिशियल, तो आपकी चार्जिंग आईसी ओके मानी जाएगी। अब इसके बाद बाकी की पिनों की बात करें।
पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3, तो इसमें एनसी यूज की गई है। अगर होता तो डीपीडीएम लिख देते। जिस पर है उस पर डीपीडीएम चेक करना है। पिन नंबर 4 भी एनसी है, एच जो कि काम की नहीं है, होती तो आरजीबी लाइट के लिए होती। पिन नंबर 5 पर एस तो 1.8 वोल्टेज आना चाहिए डायरेक्ट पावर सीपीयू से। तो पुल अप नहीं यूज करना है इसके अंदर। और जीआर होना 600 से कम। ये जीआर होना चाहिए। पिन नंबर 6 पर एस डी ए, सेम सप्लाई 1.8 वोल्ट, बिलो 600 जीआर। पिन नंबर 7 पर आई एन टी। तो यहाँ पर आपको पुल अप देखने को मिलेगा। पुल अप विथ 1.8, 10K का। आप 10K का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बिलो, क्योंकि यहाँ पर 1K का रजिस्टर भी यूज हो जाता है, पर इसलिए मैं फिर भी कह रहा हूँ, नहीं भी ज्यादातर नहीं होते तो बिलो 800 जीआर हम नोट करेंगे। पिन नंबर 9 पर, तो पिन नंबर 7 हो गया। पिन नंबर 8 एनसी। पिन नंबर 9 पर सीई, जिस पे आपको ट्रैक चेक करना है विद पीएमआईसी। और उसमें 10K का रजिस्टर, एक पुल डाउन भी होना चाहिए। फिर पिन नंबर 9 हो गया। 10 एमसी। पिन नंबर 11 पीएस थर्मल सेंस, इस पे आपको 2.5 वोल्टेज मिलना चाहिए, डिवाइडर रीजिंग के साथ बनेगा। और पिन नंबर 12 पर बनेगा क्यू ओ एन, जो कि बनेगा सेम 4.2 या जो भी आपके वोल्टेज बनेंगे पावर आईसी से। नहीं बने तो पावर की लाइन को ट्रेस करना है इसके साथ। तो ये तो सप्लाई हो गई आपकी इसके साथ। ठीक है। तो ये तो हमने पूरी सप्लाई पढ़ ही ली है, कुछ नया नहीं है। अब अब हम इसके पावर आईसी के अंदर जाएंगे। ठीक है। और पावर आईसी को पढ़ेंगे पूरी चार्जिंग के लिए कि क्या क्या इसमें चार्जिंग आईसी पावर आईसी में दी है। तो ये जो ऑडियो, तो ऑडियो आईसी है। ये एनालॉग टू डिजिटल इंटरफेस है, तो यहाँ पर भी आपको चार्जिंग की ऐसी कोई खास सप्लाई नहीं मिल रही है। जैसे मिलेगी तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ तो कुछ नहीं है। ये फोन ऑन होने की सप्लाई है, ये आपकी क्लॉक की सप्लाई है, एडीसी है। एडीसी सर्किट के अंदर टेम्परेचर ये जरूर चार्जिंग के होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे अगर इस फोन के अंदर टेम्परेचर एरर आया, ठीक है, तो हम कौन कौन से सर्किट की बात कर सकते हैं। अब चार्जिंग सप्लाई, अब बात करते हैं टेम्परेचर एरर या रीस्टार्ट। यूनिसॉक्स की वजह से आ रहा है, तो आपको मेन पावर मेन पावर आईसी पर किस तरह से काम करना है, क्या क्या लाइन पे आपको काम करना है। ठीक है, रेफरेंस के लिए जो आईसी है वो है UMP510G। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये एडीसी पावर के अंदर आपको जाना है। डायग्राम नहीं है तो बिटमैप के साथ करेंगे, और बिटमैप में आपको बताऊंगा इसके बाद। ठीक है। तो पावर के अंदर जाना है, एडीसी खोलना है। एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट। तो इसमें ये सारे एडीसी, अब जैसे बोर्ड टेम्परेचर एडीसी, अब ये कहाँ जा रहा है, पहले ये ले लेते हैं। ठीक है। अब इस एडीसी में या तो देखो समझना, या तो डिवाइडर लगा होगा, कि R1 भी होगा R2 भी होगा। नहीं तो R1 अगर एनसी होगा तो केवल R2 होगा। और या तो बोर्ड पर होगा या तो सब बोर्ड में जाएगा। तो ये आप देखो कि यहाँ पर लगा हुआ है। अब आप नोटिस करोगे तो आप पाओगे
यहाँ पर ये देखो, ये आपका R1 है। ठीक है। और ये आपका RT, मतलब यहाँ पर एक NTC लगा हुआ है। और ये आपका R2 है। अच्छा, यहाँ पर R2 दो दिए हुए हैं, क्योंकि ये 100 के ये भी लगा के रखा हुआ है, तो ये दोनों पहले आपने आर पहले आपने R2 + R2, आपको जो पैरेलल के फॉर्मूला है वो लगा देना है, मतलब इसकी एक वैल्यू निकाल देनी है, तब जाके आपको एक R2 मिलेगा। और ये आपका R1 है। ठीक है। देखो किस तरीके से आओ, मैं बताता हूँ जैसे इसकी वैल्यू कैसे निकालें हम। तो इसमें आपको एक वेबसाइट पर जाना है। उस वेबसाइट पर लिखना है पैरेलल रजिस्टर्ड कैलकुलेटर। जैसे अपन डिवाइडर के लिए करते हैं ना, वैसे ही पैरेलल के लिए है। और अपन को जाना है ये वाली वेबसाइट में, सबसे बेस्ट है ये, ओमनी। ठीक है, इस कैलकुलेटर में जाना, बाकी का फिर मैं बता नहीं सकता आपको। अब इसके अंदर R1, तो हमारा एक है 100 का, 100 किलो ओम्स का, है ना। ये देखो, पहले 100 K का है, ये R1। और दूसरा है 47 K का, ये हमारा R2 है। तो ये हमारा 47 किलो। तो देखो अब हमारा एक R2 निकला है 30 किलो ओम्स, 32। ठीक है। अब हम डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर निकालेंगे। जो हम ओम्स लॉ कैलकुलेटर में जाते हैं। अब इसके अंदर हमारा जो सोर्स है 1.8 है। ये देखो 1.8। अब R1 की वैल्यू है 56। 56 किलो ओम्स। और इसकी है 32 निकली थी, है ना। 32 किलो ओम्स। और देखो 0.6 वोल्टेज ये बनने चाहिए। तो ये समझ में आया कैसे आया। तो पहले हमने दो R2 की वैल्यू निकाली, या आपका दो पैरेलल रजिस्टर की, तो उसमें से दो पैरेलल में से उन्होंने एक पैरेलल दोनों को उन्होंने कैलकुलेट किया होगा अपने जो भी फॉर्मूला है उसको लगाकर, 32 किलो ओम्स की वैल्यू निकली। फिर हमने R1 R2 को फॉर्मूला लगाकर 0.6, मतलब ये है कि सिंपल सी बात है। आप इस डिवाइडर पे भी अगर ना जाओ ना, आप ये सारे रजिस्टर हटा दो, मतलब IC को खाली, देखो अब इसका बाईपास समझो। IC को खाली यहाँ पर 0.6 वोल्टेज चाहिए। 0.6 कैसे भी ला दो आप, 1.8। अब इसके साथ आप कोई सा भी डिवाइडर ऐसा लगा दो जिसमें आपको ये वोल्टेज यहाँ पर कितने मिल जाए, 0.6। जरूरी नहीं है यहाँ पर INTC का लगा होना, तो आप 0.6 वोल्टेज का निकाल सकते हो। अब जैसे 0.6 वोल्टेज निकालना है, तो अपन मैं इसको यहाँ पे चेक भी करवा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक 10K का है, अब मुझे निकालना है 0.6। ठीक है। तो देखो, एक 10K और एक 5K का आपको रजिस्टर यूज करना है। ठीक है। और मान लो मेरे पास एक 20K का है, तो 10K सबसे बेस्ट, मतलब एक 20K का रजिस्टर भी आपको मिल जाएगा, 5A में लगा होता है, निकाल लेना। 10K का तो कहीं भी मिल जाएगा, तो आप आसानी से 0.6 निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए किस तरीके से इसको बनाना है, कि जरूरी नहीं है कि हमको, ये हाँ मैंने पूरा मॉडिफिकेशन बता दिया है। जरूरी नहीं है कि हमको ये रजिस्टर चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। एक रजिस्टर यूज करेंगे 20K का, और एक रजिस्टर यूज करेंगे 10K का। तो पहले देख लेते हैं R1 की वैल्यू क्या है। मेरे ख्याल से R1 की वैल्यू 10K है। ठीक है। तो एक रजिस्टर R1 यूज करेंगे 10K का, और R2 यूज करेंगे 20K का, और R2 को ग्राउंड कर देंगे, और बीच में से, और यहाँ पर ये जो वोल्टेज ये वाला दे देंगे, और बीच वाली जो लाइन है उसको IC के इस वाले पैड के साथ लगा देंगे। तो आपका सेंस होना
चालू हो जाएगा। ठीक है।